बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, मेरा नाम ज़िशान है और आप देख रहे हैं फॉरेक्स विद ज़िशान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आने वाले वीक का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे गोल्ड के अंदर आने वाले वीक के अंदर हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम इसको किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछले वीक के एनालिसिस देखे हों तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो वीकली का ट्रेंड है वो बुलिश है और डेली का ट्रेंड है वो भी बुलिश है। H4 के अंदर हमारा जो ट्रेंड था वो बीरिश था। लेकिन इस वीक में H4 के अंदर भी हमारा जो ट्रेंड है वो बुलिश के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। पिछले वीक मैंने आपको बताया था दोस्तों कि अगर आपकी वीकली की जो कैंडल है वो एक बुलिश कैंडल जो है ना वो क्लोज हो जाती है, तो ये ब्राइट चांसेस हैं कि आपके जो है ना गोल्ड जो है वो दोबारा से ये वाला जो आपका एरिया है 20-80 का ये जो एरिया है इसको दोबारा से ना हिट कर सकता है यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारा जो इस वीक की जो कैंडल है वो एक बुलिश क्लोज हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी ये ब्राइट चांसेस है कि मार्केट आपकी इस एरिया को अप्रोच कर सकती है। ठीक है ना। तो इसी तरह अगर हम डेली की बात कर लें यहाँ पे कि डेली के अंदर हमारी सिचुएशन जो है वो क्या है। तो डेली के अंदर आप देख सकते हैं पिछले वीक मैंने आपको बता दिया था कि जी ये जो गोल्ड जहाँ से उठ रहा है इस वक्त, बेसिकली ये गोल्ड का जो है वो सपोर्ट का एरिया यहाँ पे ये वाला, जिस तरह कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये एक सपोर्ट का एरिया है गोल्ड का। तो गोल्ड यहाँ से बुलिश जाएगा और आपने देखा कि गोल्ड मुसलसल जो है ना वो बुलिश की कैंडलें बनाता हुआ ऊपर की तरफ बड़ा स्ट्रांगली मूव कर रहा है। तो हमेशा कोशिश किया करें कि जो आपका बड़े टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है, यानी कि वीकली का या डेली का या ख़ास तौर पे H4 का, तो उसी को जो है ना आप फॉलो किया करें, तो आप फ़ायदे में रहेंगे। अगर इसके स्ट्रक्चर की हम यहाँ पे बात करें तो स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने है बिल्कुल। अगर आपको स्ट्रक्चर मैप करना आता है तो समझ लें कि आपको आधी से ज़्यादा जो है ना वो ट्रेडिंग आ जाती है। तो ये जिस तरह कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इसका डेली का स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ठीक है ना। तो यहाँ से मार्केट ने एक किस्म का स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ ब्रेक किया हुआ था जो मैंने आपको पिछले वीक भी बताया था। तो इस हिसाब से हम बुलिश थे, ये हमारी सपोर्ट थी यहाँ पे। मार्केट सपोर्ट के पास आई है। ठीक है, और यहाँ से उसने पुल बैक ले लिया। इस वीक की जो क्लोजिंग हुई है आपकी यहाँ पे वो 20-35 के करीब यहाँ पे आपकी जो है वो क्लोजिंग हुई है। और अगर हम इसको थोड़ा जूम इन करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट जो है वो डेली के अंदर आपकी डेली की सप्लाई के पास खड़ी है जिसको उसने टेस्ट भी किया है। लेकिन क्योंकि हमारा ट्रेंड जो है वो स्ट्रांगली बुलिश जा रहा है नीचे से, तो हम हमेशा जो है वो बाय की डिमांड को देखेंगे। सेल के जो एरियाज हैं या जो सप्लाईज हैं वहाँ से हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है, लेकिन ट्रेंड जो है वो हमारा बुलिश ही है। ठीक है ना। तो इट क्वाइट पॉसिबल कि नेक्स्ट वीक जो है वो मार्केट आपकी थोड़ा सा रिट्रेस करे नीचे को और फिर दोबारा से ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करे। तो इसका जो टारगेट होगा जो मैंने आपको वीकली में बताया है वो तो लॉन्ग टर्म में बताया, लेकिन डेली के अंदर इसका जो टारगेट है वो अगले वीक यहाँ तक हो सकता है, इस एरिया तक। ये 65 का एरिया यहाँ पे, तकरीबन 65 और 70 का एरिया यहाँ पे। ठीक है। लेकिन बात वही है कि हमने अपने कह लें कि लेवल्स को देख के चलना होता है और हमने H4 के अंदर जो भी हमारे लेवल्स निकल रहे होते हैं उनको देखकर हमने फिर अपनी ट्रेडिंग को प्लान करना होता है। ठीक है। अच्छा जी, पिछले वीक मैंने आपको एक चीज़ बताई थी यहाँ पे, जब गोल्ड आपका इस एरिए पे खड़ा था, इस एरिए पे, तो मैंने आपको बताया था कि एक तो मार्केट यहाँ से सेल हो सकती है नीचे को, लेकिन आपने कोई कंफर्मेशन देखनी है और उसके बाद आपने जो है ना अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है। और दूसरा ये कि अगर ये ब्रेक इन कर जाता है इसके अंदर तो इसी के रिटेस्ट पे हम इसको बाय करेंगे यहाँ से। ठीक है ना। और हमारा टारगेट यहाँ पे होगा, यहाँ से भी हमें सेलिंग जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ से मार्केट जो है दोबारा नीचे की तरफ जा सकती है।
लेकिन यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हुई ज़रूर। आप देखें कि यहाँ से हमें रिट्रेसमेंट देखने को ज़रूर मिली है इस तरह से। और जो H4 का प्रीवियस कह लें कि हमारा जो स्ट्रक्चर था, जो लो था, उसको टेस्ट करके मार्केट ने दोबारा से अपसाइड की तरफ इस तरह से मूव किया है और एक नया स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे दे दिया है। जिस तरह कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर इसको थोड़ा सा जूम इन करें और थोड़ा सा सेट कर लें यहाँ पे इस तरह से, तो आप देखें कि H4 का जो स्ट्रक्चर है वो भी इस वक्त यहाँ पे बुलिश है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है ना। तो अभी जब तक आपका ये जो H4 का ये वाला जो एरिया है यहाँ से ये वाला, ये पूरा एक जोन है आपका 20-15 का और 20 कह लें कि 10 का। जब तक ये आपका ब्रेक डाउन नहीं हो जाता, ठीक है, तो तब तक हम बाहर ही हैं यहाँ पे भी। जब तक ये वाला एरिया आपका ब्रेक डाउन नहीं हो जाता और मार्केट वापस यहाँ पे नहीं आती या यहाँ पे कहीं नहीं आती, तो हम इसके अंदर सेल की अपॉर्चुनिटीज नहीं देखेंगे, हम इसको बाय की तरफ ही देखेंगे। ठीक हो गया। तो अभी हमारे जो लेवल्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं H4 के अंदर, अगर हम उनको थोड़ा सा डिस्कस करें यहाँ पे, तो बेसिकली मार्केट अभी आपकी जहाँ पे खड़ी है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ से कर चुकी है। तो ये वाला जो लेवल है ना आपका, ये फर्स्ट लेवल होगा आपका बाय का। ठीक है, मार्केट थोड़ा डाउन आती है, इसको टेस्ट करती है यहाँ से 20-30 के एरिए को, तो यहाँ से आप अपनी कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है ना। इसी के साथ जो नेक्स्ट आपका यहाँ पे लेवल जो होगा यहाँ पे, वो आपका कह लें कि ये वाला जोन होगा पूरा यहाँ से 20-15 से लेकर और 20-23 तक, ये जो आपका जोन है ना, ये पूरा आपका बाइंग का जोन है। ठीक है। तो मार्केट अगर आपको यहाँ पे मिलती है छोटे टाइम फ्रेम में इस एरिए पे, तो यहाँ से आप इसको बाय में देखेंगे। ठीक है ना। और अगर आप मार्केट डाउन आती है तो ये एक पूरा जोन है आपका यहाँ पे, अगर मार्केट डाउन आती है तो यहाँ से, ठीक है, या यहाँ से आप इसको बाइंग में ही एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है ना। तो इसी तरह मार्केट अगर आपकी ऊपर जाती है तो आपके टारगेट्स क्या हो सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। जो फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ पे होगा वो आपका फर्स्ट टारगेट ये वाला होगा यहाँ पे। ये वाला एरिया आपका 20-45 का है। ठीक है ना। और जो सेकंड आपका जो टारगेट होगा ना यहाँ पे, जैसे जैसे मतलब कि मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देती जाएगी यहाँ पे, तो सेकंड टारगेट आपका जो है ना वो ऊपर वाला जोन जो है, ये होगा जी यहाँ पे। ये एरिया आपका बनता है तकरीबन 20-60 का एरिया। अच्छा जी, यहाँ से फिर आपकी कोई सेलिंग जो है ना वो एक्सपेक्ट की जा सकती है इस एरिया से। ये जो 20-60 का एरिया है ना, यहाँ से आपकी कोई सेलिंग फिर एक्सपेक्ट हो सकती है इस एरिया से। तो इन लेवल्स को आपने जो है ना वो बड़ा गौर से देखना है, समझना है, और छोटे टाइम फ्रेम में रह के आपने अपनी जो है ना ट्रेड्स जो है ना उनको एग्जीक्यूट करना है। H4 के अंदर आप अपने लेवल्स को देखा करें और 15 मिनट में एंट्री ले लिया करें या 30 मिनट्स में। कोशिश करें कि अगर आपने कोई एग्रेसिव एंट्री लेनी है तो M5 के अंदर कोई भी आप अपना जो स्ट्रक्चर है उसका शिफ्ट देखें वहाँ पे, कोई चेंज ऑफ करेक्टर देखें वहाँ पे, और फिर अपनी एंट्रीज को वहाँ से प्लान करें। तो आई होप सो कि गाइस आपको ये लेवल्स जो हैं वो हमारे ज़रूर समझ आए होंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसको भी ज़रूर ज्वाइन करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।